हेलो मेरे भाइयों, आपका स्वागत है पावरफुल स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय कैसे लिखकर आना है बोर्ड एग्जाम में। स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। यदि आप भी चाहते हैं हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाना तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप पहले यह जान ले पेपर में आपसे पूछा क्या जाता है। देखें, आपको पेपर ही दिखा देते हैं, उसमें क्या लिखकर आता है। देखिए, पेपर में आपके 5वें नंबर पे आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। 5वें में क में आता है गद्य खंड का जीवन परिचय और ख में आता है आपका काव्य खंड, या इसको पद्य खंड भी कहते हैं। हम आपको काव्य खंड का जीवन परिचय बता रहे हैं, तो देखेंगे क्या लिखकर आता है। देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो लिखा है आपका एक कवि का साहित्यिक परिचय, मतलब एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। उनकी प्रमुख कृतियों मतलब आपका होता है रचना लिखना। आपको कृतियों का मतलब होता है आपको रचना लिखनी है इसकी। और ये देखिए, आपको 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का आपका आता है साहित्यिक परिचय लिखने के लिए और 2 नंबर की आपकी रचना लिखने के लिए होती है। टोटल आपका 5 नंबर का आता है। आप डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिखने से पहले अब उनके जीवन के बारे में थोड़ा जीवन परिचय लिख देंगे तो आप एग्जामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन बना लेंगे इससे। तो हम जैसे आपको बताएंगे वैसे लिख कर आएंगे, एग्जामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन आपका पड़ेगा। और आप सभी लिख कर आ जाते हैं सीधा सीधा जीवन परिचय थ्योरी टाइप में, जिससे आपके नंबर कट जाते हैं। हम आपको जैसे बताने वाले हैं, अगर ऐसे लिख के आएंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। पहले हम लिखेंगे स्मरणीय तथ्य या स्मरणीय बिंदु, जिसका मतलब होता है शॉर्ट परिचय जी। मतलब इसमें होता है आपका उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने क्या लिखा और मृत्यु कब हुई। फिर थोड़ा सा उनका जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, इनका जन्म मृत्यु कब हुई। फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है उन्होंने अपने जीवन में और साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया। फिर लास्ट में आप रचना हेडिंग डालेंगे या कृतियाँ, अगर आपको पेपर में लिख के आएंगी कृतियाँ डालेंगे। चलिए आप देखते हैं कैसे आपको लिखकर आना है, प्रॉपर समझेंगे। पहले तो आप हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद, क्योंकि आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं। फिर आप हेडिंग डालेंगे स्मरणीय तथ्य या स्मरणीय बिंदु। आपको हमने पहले भी बताया था। अब स्मरणीय तथ्य में आप लिखेंगे या स्मरणीय बिंदु में जन्म सन 1889 ईस्वी, मतलब इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी लिखेंगे आप। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, भाषा लिखेंगे खड़ी बोली। मृत्यु सन 1937 ईस्वी, मतलब शॉर्ट में इनका परिचय लिखेंगे। स्मरणीय तथ्य का आपका मतलब होता है इतना। आप लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, टीबी से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु, मतलब बहुत कम आयु में इन महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। आप अपने हिसाब से भी इसका जीवन परिचय लिख सकते हैं। जैसे ऊपर स्मरणीय तथ्य में इसका शॉर्ट परिचय आपने लिखा, इससे ही देख के आप समझ के लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही हुई और इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डालेंगे हम साहित्यिक परिचय हेडिंग। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक मतलब आपका होता है प्रमोटर, मतलब किसी चीज को अपने हिसाब से प्रमोट करना। मतलब छायावाद को इन्होंने बहुत, छायावाद युग जो इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं उनके, तो इन्होंने प्रमोटर है, मतलब उसका प्रचार अच्छे से किया इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे।
मतलब नाटक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे और आपके निबंध भी लिखते थे। इन्होंने इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के पाखंड पंडित, मतलब इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। आप ऐसे साहित्यिक परिचय लिखे के आएंगे तो आपका पूरे नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कृतियां। कृतियां में आपका आता काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में आता आंसू, लहर, झरना, कमायनी। और कहानी में इनकी आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। उपन्यास में आता कंकाल, तितली, इरावती। और नाटक इनके हैं जात, शत्रु, एक घूट, कामना। इनमें से आप इसकी मतलब इनकी रचनाओं में से आप इनकी या कृतियां कह लीजिए या रचनाएं कह लीजिए, दोनों एक ही होती है। या कृतियां लिखेंगे या रचना, जो भी आपके पेपर में लिख के आएगी वो आप लिखेंगे। आप इसमें से 2 नंबर की आपकी कृतियों के उल्लेख में मिलते हैं। तो आप में इसमें से अगर प्रॉपर इस टाइप में भी नहीं लिख पाएंगे, इसमें से 4-5 भी अगर आप याद कर ले, जैसे आंसू हो गया, लहर होगी, झरना होगी, कमायनी होगी, या इंद्रजाल हो गया, तितली हो गई, इनमें से आपको 4-5 भी याद रहेंगे, ऐसे भी लिख देंगे तो आपके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। बस आप ऐसे प्रॉपर ऐसे इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रॉपर इसका नोट बना लीजिएगा, इससे आपको बोर्ड के समय आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जिस भी टॉपिक पे हम आपको वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।